वेलकम बैक ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट किया है आज वीकली की बजाय मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। उसकी वजह यह है कि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा अब हमें मंथली टाइम फ्रेम से पूछना पड़ेगा कि वो मार्केट के साथ क्या करने जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो 100.257 यूएस डॉलर है। लिहाजा डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्गली बुलिश है। हर डेली के, वीकली के, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से हम इसे बाय करेंगे। अगर प्राइस को नीचे भी गिरना है तो 100.257 के पास आकर ये कोई सेल के सेटअप बनाएगी। फिलहाल आपने इसको बाय करना है। तो जब डॉलर इंडेक्स को हमें बाय करना है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि यूरो यूएसडी को हमें सेल करना है। हर डेली के, वीकली के, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे और प्राइस का जो टारगेट दिखाई देता है 1.13917 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। जीबीपी यूएसडी ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, इनफैक्ट अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में एंटर हो गई है। लेकिन डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें फिलहाल इसमें सेल ही देखनी है। एयूडी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो एयूडी यूएसडी जो है वो सेल जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें इसमें सेल ही देखनी है। हर डेली के, वीकली के, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। एनजेडी यूएसडी जो है वो डॉलर इंडेक्स की बहुत अच्छे तरीके से मान रहा है। एनजेडी यूएसडी ने अपने प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोजिंग दे दी है भाई, तो हर डेली, वीकली के, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल देखेंगे। यूएसडी सीएचएफ जो है, यूएसडी सीएचएफ ने अपने प्रीवियस मंथ के हाई को स्वीप किया, लेकिन डॉलर इंडेक्स की वजह से मुझे इसे बाय ही देखना है। 0.81716 प्राइस का एक्सपेक्टेड टारगेट दिखाई दे रहा है, तो हर डेली, वीकली, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई तो मैंने पिछले वीक भी आपको बताया था स्ट्रांगली बुलिश है। प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर दिया, फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग भी दे दी। ये सबसे बेहतरीन पेयर है इस मंथ ट्रेड करने के लिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो 158.882 इसका टारगेट एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है, स्ट्रांगली बुलिश है। हर डेली, वीकली के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय करें। यूएसडी कैड भी अपनी रेजिस्टेंस को जाकर टच कर रहा है। यूएसडी कैड को अगर नीचे गिरना भी है तो 1.41510 के पास से जाकर इसे नीचे गिरना चाहिए। फिलहाल डॉलर की वजह से हम इसके हर डेली, वीकली, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सिल्वर, कोई डाउट नहीं है सिल्वर में। सिल्वर जो है भाई 39.971 से लेके 45.4557 ये सारे का सारा बाय जोन है। सिल्वर में बाय ही देखेंगे। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल की ये जो रिजेक्शन है, प्राइस इस लो तक क्यों नहीं पहुंची, बहुत मुश्किल प्राइस एक्शन है क्रूड ऑयल का। लेकिन फिलहाल हम इसके डेली और वीकली और 4 एज के बाय के सेटअप्स ही सपोर्ट करेंगे। प्राइस का जो पहला टारगेट है 62.92 यूएस डॉलर है। अगर इसको नीचे गिरना है तो लॉजिकली इसको यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। फिलहाल आप इसकी बाय ही देखेंगे, लेकिन अगर मेरे पास कोई वीकली में सेल का फेयर वैल्यू गैप है जो कि कोई नहीं है, तो फिलहाल आप इसकी बाय को सपोर्ट करें। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुमानी साहब, नेचुरल गैस जो है वो अपने टारगेट को पहुंच चुका, लेकिन सेल की कोई रीजन नहीं है। हर डेली, वीकली के, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे और इसका टारगेट 4.901 दिखाई दे रहा है। US30 की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल एब्सोल्युटली बुलिश है। हर डेली, वीकली, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करेंगे। नेस्डैक की अगर मैं बात करूं, हर डेली, वीकली, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे, एब्सोल्युटली बुलिश है। ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स, कोई डाउट ही नहीं है, प्राइस बुलिश है। हर डेली, वीकली, 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। टेस्ला कॉरपोरेशन ने बड़े बेहतरीन अंदाज से अपने लिए यहाँ पर एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। अगर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए 355 से 411 यूएस डॉलर के दरमियान तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसको बाय करना है। टेक्निकली प्राइस यहाँ पर आती दिखाई नहीं दे रही है। अगर हमारे पास कोई डेली का नया बाय का गैप बन गया तो हम इसको ज़रूर बाय करेंगे, लेकिन अगर प्राइस यहाँ आ भी गई तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि टेस्ला कॉरपोरेशन का जो टारगेट है 488 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। मेटा कॉरपोरेशन, मेटा प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मेटा प्लेटफॉर्म अभी बेरिश है यार, ये स्ट्रांगली बेरिश जा रहा है। आपको 662 से 691 के दरमियान इसकी सेल देखनी है, लेकिन अगर प्राइस ने कोई वीक में नया बाय का गैप बना दिया तो बाय भी देखी जा सकती है। एनवीडिया कॉरपोरेशन स्ट्रांगली बुलिश, हर डेली के, वीकली के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखेंगे। क्रॉसिस में जाते हैं जी। क्रॉसिस में
यूरो जेपीवाई की बात करते हैं। यूरो जेपीवाई की बात करने से पहले मैं चला जाता हूँ गोल्ड में, और गोल्ड की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को एनालिसिस करना मुश्किल लगता है अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे ट्रेड एंट्रीज फाइंड करना मुश्किल लगता है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डिस्कॉर्ड को, हमारे सर्वर को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डिस्कशन सेक्शन में, डिस्कशन चैनल में मैंने एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप हमारे रिकमेंडेड फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाएं, उसको वेरीफाई करें, उसमें डिपॉजिट करें और अपना अकाउंट नंबर मुझे डिस्कॉर्ड पर सेंड कर दें। जब आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेंगे और हमारे बताए हुए रिकमेंडेड फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाकर उसमें डिपॉजिट कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट आपने मुझे डिस्कॉर्ड पे सेंड करना है, तो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे एक वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि अपना अकाउंट आप हमारे साथ ओपन कर लें, बाकी सारा हार्ड वर्क हम खुद करेंगे, मेरी टीम करेगी। डेली बेसिस पे आप लोगों को हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बिल्कुल फ्री शेयर करेंगे। बदले में हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट हमारे ब्रोकर के साथ ओपन कर लें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले यूरो जेपीवाई की तरफ चलते हैं भाई। यूरो जेपीवाई स्ट्रांगली बुलिश है, कोई दो राय नहीं है। मैं आपको 2-3 वीक से कह रहा हूँ यूरो जेपीवाई बुलिश है। 175.427 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी प्राइस के लिए, लेकिन आराम से ब्रेक कर गई। हर डेली वीकली के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। जीबीपी जेपीवाई का जो टारगेट है वो है जनाब 208.117। हर डेली के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करेंगे। सी एच एफ जेपीवाई का ऊपर कोई टारगेट नहीं है क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। हर डेली के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि ये बुलिश है, और अब तो प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर दिया है, तो हर डेली के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। निफ्टी 50 का जो टारगेट है, एब्सोल्यूट टारगेट फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो है 26277, तो इसको भी आप हर डेली वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे। गोल्ड की तरफ वापस आते हैं भाई। गोल्ड में आप देखें कि गोल्ड ने अपने लिए एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। अच्छा, अगर आप खुद सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत आसान है। हम सिर्फ स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज और फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरी किसी चीज़, कोई ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक पे हम काम नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेरा डिस्कॉर्ड जाके ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे मेरी 2 माह की पूरी हिस्ट्री मौजूद है, हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री मौजूद है डिस्कॉर्ड पे। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे कि हमारी ये आसान तरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का विन रेशो कितना अच्छा है। तो आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स मिल सकें। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट एकेडमी से रब्ता करके नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। नेक्स्ट सैटरडे से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। मंथली फेयर वैल्यू गैप है 3454 से लेकर 3819 के दरमियान प्राइस यहाँ आएगी तो हम इसको बाय ही करेंगे। फिलहाल क्या यहाँ प्राइस आएगी? देखें, ये ज़रूरी नहीं है प्राइस के लिए, क्योंकि ये एक ब्रेक अवे गैप है, तो प्राइस यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, अगर हमें कोई नया डेली का बाय का गैप दिखा तो हम इसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेवल पर जब प्राइस आएगी तो करेंगे हम इसको बाय ही। इसमें सेल की कोई रीज़न नहीं है। फिलहाल मैं देख रहा था कि प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती दिखाई दे रही है। तो जब आप यहाँ पर जाते हैं डेली में, डेली में ये एक लेवल है यार 4030.15। जैसे ही डेली की कैंडल ने इससे ऊपर क्लोज किया तो भी आप 4030 के रीटेस्ट पर बेहतरीन अंदाज से बाय कर सकते हैं, और प्राइस का नेक्स्ट टारगेट 4161 यूएस डॉलर है। 4030.15 से ऊपर गोल्ड ने जैसे ही ब्रेक किया तो इसी लेवल के रीटेस्ट पर हम बिना कुछ सोचे भी बाय कर सकते हैं 4161 तक के लिए। लेकिन अगर आपको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा करना है, कि क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम्स में भी जा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर आपने कैसे अपना स्टॉप लॉस छोटा करना होता है, इसको सीखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 031069000125 दी कैम्बिस्ट अकेडमी, अभी रब्ता कर लें। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे, ये हमारे स्टूडेंट्स की
एडवाइस के लिए होते हैं, स्टूडेंट को मशवरा देने के लिए होते हैं कि उन्हें नेक्स्ट वीक किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।